मैं रोक रहा हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकी साहिल की पहली तस्वीर नवभारत पर आप देख रहे हैं। ये आतंकी है जिसके बारे में जानकारी मिली है। ये नवभारत पर आतंकी शाहीन की ये पहली तस्वीर है। ये लेडी आतंकी जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे थे, जिसको लेकर लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है, जिसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। और ये वही आतंकी लेडी है जिसने पूरे इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया। यानी कि ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इस पूरे ऑपरेशन की सरगना रही और इसी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए सबको कोऑर्डिनेट कर रही थी। सब पूरी प्लानिंग जो थी वो इसके पास थी, ब्लूप्रिंट इसके पास था। इसको पता था कि कहां कब क्या करना है। उसकी ये पहली तस्वीर इस वक्त आप नवभारत पर देख रहे हैं। तस्वीरों में आपको जो दिखाई दे रही है ये आतंकी लेडी शाहीन, इसे बताया जा रहा है कि ये शाहीन ही है, जिसका नाम लगातार कल से सुर्खियों में है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसने पूरी आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे लोगों को कोऑर्डिनेट किया, मॉनिटर करती रही। ब्लूप्रिंट इसके पास था, इसको सारी जानकारी थी, इसको पता था कि कहां कब किस तरीके से धमाके करने हैं। कुल मिलाकर 12 ठिकाने इन लोगों ने चुने थे। ऐसी जानकारी आई कि 12 ठिकानों पर ये इस तरह के धमाकों को अंजाम देने वाले थे। हालांकि फरीदाबाद में जिस तरीके से आरडीएक्स बरामद हुए, उसके बाद गुजरात से लेकर अन्य जगहों पर जो छापेमारी तफ्तीश चल रही थी, उससे डरकर और अफरा तफरी में इन लोगों ने ऐसे दिन को, ऐसे वक्त को चुना जब शायद इन लोगों को लग रहा था कि अब कभी भी सुरक्षाकर्मी इन तक पहुंच सकते हैं, जांच एजेंसियां जो हैं वो इन तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि जो शाहीन ऑपरेट कर रही थी, इस पूरे ऑपरेशन को, इस वारदात को ऑपरेट कर रही थी, उसको लेकर अब ताजा नई जानकारी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इसी ने तमाम जितने नाम अभी सामने आए सबको बताया कहां क्या करना है, मॉनिटरिंग भी करती रही है। आतंकी शाहीन की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं भारत पर, आतंकी शाहीन की तस्वीर। और हम आपको बता दें कि हमारे दो सहयोगी इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, विनोद मिश्रा और मनीष, जो लगातार छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, एटीएस की टीम वहां पर मौजूद है और सभी टीमें अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शाहीन के बारे में पता लगाने की कोशिश हो रही है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है? शाहीन के कौन कौन से ठिकानों पर टीम पहुंची हुई है, वहां से क्या क्या पता चला है, क्या सुराग हाथ लगे? विनोद के पास चलेंगे, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझे लग रहा है। अनुज, जरा डिटेल में बताइए, ये जो तस्वीर सामने आई है, कैसे ये तस्वीर हाथ लगी? दूसरी बात ये है कि शाहीन के बारे में अभी तक क्या क्या जानकारी मिली है? ये पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट कर रही थी, मॉनिटर कर रही थी, इसके कितने ठिकाने हैं, कहां कहां ये रही, कहां कहां गई, कैसे इसने ऑपरेट किया इस पूरे ऑपरेशन को? देखिए, जहां तक शाहीन की बात की जाए तो डॉक्टर मुजम्मिल की महिला दोस्त और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि उस गाड़ी की ये मालकिन थी जिस गाड़ी से असॉल्ट राइफल मिला था। इतना ही नहीं, शाहीन के बारे में ये भी जांच के दौरान पता चला कि जो एक तरीके से कहा जा सकता है जैसे मोहम्मद ने जो अपनी लेडी विंग बनाई थी और जिसकी कमान खुद मसूद अजहर की बहन को सौंपी गई थी और उस भारत में उस लेडी विंग की कमान जो है वो शाहीन को सौंपी गई थी। और शाहीन का काम जो था वो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट करना, जो गरीब और युवा महिलाएं हैं उनका ब्रेन वॉश करना और उन्हें कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की जिम्मेदारी जो है वो शाहीन को सौंपी गई थी। और यही वजह है कि ये बेहद महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले की थी। कल फरीदाबाद में शाहीन से फरीदाबाद पुलिस और एक तरीके से कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब छापेमारी की तमाम जगहों पे, उसके बाद शाहीन से भी लगातार पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद शाहीन की गिरफ्तारी की गई। जांच के दौरान जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थी कि किस तरीके से जिस लेडी विंग पहली बार जो लेडी विंग बनाई जाती है जैसे मोहम्मद के द्वारा, उस लेडी विंग में भारत में जो कमान सौंपी गई थी वो किसको सौंपी गई थी? शाहीन को। शाहीन इस पूरे मामले की अहम कड़ी इसलिए भी है क्योंकि वो मुजम्मिल के साथ थी। जाहिर तौर पर अगर इस पूरी साजिश को रचा
गया तो निश्चित तौर पर डॉक्टर मुजम्मिल इस साजिश का बेहद अहम पार्ट, डॉक्टर उमर इस साजिश का बेहद अहम पार्ट और कहीं ना कहीं शाहीन इनके करीबी थी। इसी वजह से शाहीन से काफ़ी देर तक पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तारी की गई। अब जिस तरीके से जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं, निश्चित तौर पर शाहीन के जो ठिकाने हैं वहां पर भी जांच एजेंसी की टीम जो है वो पहुंची हुई है। लगातार सबूत इकट्ठा करने की कवायद की जा रही है। डॉक्टर उमर की भी करीबी शाहीन बताई जा रही है, इसलिए ये लेडी डॉक्टर जो थी वो इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी थी। और जो महिला विंग बनाया गया था जैसे मोहम्मद का, उसका इंडिया में जो कमान सौंपा गया था वो कहीं ना कहीं शाहीन को सौंपा गया था। जी बिल्कुल, और ऐसे लोगों को चुना गया। आप सोचे कि ऐसे लोगों को चुना गया, लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए, साजिश रचने के लिए, जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, जो हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, दिल्ली को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। तो पूरी एक जो प्लानिंग थी वो ये थी। आप अक्सर प्रिया हम लोग देखते हैं कि इस तरह की घटना में जिन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं, वो अक्सर कम पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं, जिनको रेडिकलाइज कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है जिनका, और उनको आतंकी बनाकर मैदान में उतार दिया जाता है। लेकिन ये सभी डॉक्टर हैं, यानी कि डॉक्टरों की एक फौज है जो आतंकियों ने तैयार कर ली है और हमारे देश में इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए, साजिश रचने के लिए तैयार किया है। और ये बहुत चिंताजनक भी है, क्योंकि आमतौर पर हम सब जानते हैं इस बात को कि कैसे नौजवानों को बरगलाया जाता है। जो युवा बेरोजगार है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनमें समझ नहीं है, उनको बरगलाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचिए, समाज के वो लोग जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास आप उम्मीदों से जाते हैं, उन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। शक भी नहीं होता है ऐसे लोगों पर, शक भी नहीं होता। शायद यही कारण है कि उन्होंने इन तमाम लोगों को चुना। अच्छा, जो शाहीन है उसके बारे में तब पता चला जब मुजम्मिल के पास जो गाड़ी मिली थी वो भी लग्जरी गाड़ी थी। उसके पास AK-47 मिलती है। जब गाड़ी की RC चेक की तब मालूम चला कि ये तो भाई शाहिद के नाम से है, जो एक फीमेल है, जो कि खुद एक डॉक्टर है। उसके बाद शाहीन के पास पहुंची पुलिस। दूसरी तरफ विदा ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई कार्यक्रम भी होने वाला था। तो लाल किले के पास जिस तरीके से सिखों का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है, जिसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अब उसको भी स्थगित करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए आतंकी को ऐसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि जो हमने देखा कि अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में 2900 kg उन्होंने अपने पास कलेक्ट किया हुआ था। पहले तो वो कहाँ से कलेक्ट किया, लेकिन अगर उनकी कोई बड़ी एक साजिश रही होगी तो सोचिए किस तरीके का, किस लेवल का एक्सप्लोजन वो कर सकते थे देश में। बिल्कुल, एक बड़ी खबर और बता देते हैं, जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है, और ये वही आतंकी लेडी है जिसने पूरे इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया। यानी कि ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इस पूरे ऑपरेशन की सरगना रही, और इसी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए सबको कोऑर्डिनेट कर रही थी। सब पूरी प्लानिंग जो थी वो इसके पास थी, ब्लूप्रिंट इसके पास था। इसको पता था कि कहां कब क्या करना है। उसकी ये पहली तस्वीर इस वक्त आप नव भारत पर देख रहे हैं। तस्वीरों में आपको जो दिखाई दे रही है, ये आतंकी लेडी शाहीन, इसे बताया जा रहा है कि ये शाहीन ही है, जिसका नाम लगातार कल से सुर्खियों में है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसने पूरी आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे लोगों को कोऑर्डिनेट किया, मॉनिटर करती रही। ब्लूप्रिंट इसके पास था, इसको सारी जानकारी थी, इसको पता था कि कहां कब किस तरीके से धमाके करने हैं। कुल मिलाकर 12 ठिकाने इन लोगों ने चुने थे। ऐसी जानकारी आई कि 12 ठिकानों पर ये इस तरह के धमाकों को अंजाम देने वाले थे। हालांकि फरीदाबाद में जिस तरीके से RDX बरामद हुए, उसके बाद गुजरात से लेकर अन्य जगहों पर जो छापेमारी तफ्तीश चल रही थी, उससे डर कर और अफरा तफरी में इन लोगों ने ऐसे दिन को, ऐसे वक्त को चुना जब शायद इन लोगों को लग रहा था कि अब कभी भी सुरक्षा कर्मी इन तक पहुंच सकते हैं, जांच एजेंसियां जो हैं वो इन तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि जो शाहीन ऑपरेट कर रही थी, इस पूरे ऑपरेशन को, इस वारदात को ऑपरेट कर रही थी, उसको लेकर अब ताजा नई जानकारी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इसी ने तमाम जितने नाम अभी सामने आए सबको बताया कहां क्या करना है, मॉनिटरिंग भी करती रही है। आतंकी शाहीन की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं भारत पर, आतंकी शाहीन की तस्वीर। और हम आपको बता दें कि हमारे दो सहयोगी इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, विनोद मिश्रा और मनीष, जो लगातार छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, ATS की टीम वहां पर मौजूद है, और सभी टीमें अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर